सभी क्षेत्रवासियों को, संपूर्ण मध्य प्रदेश वासियों को मेरी ओर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। होली हम सबके जीवन में खुशहाली लेकर आए। होली एक हमारा ऐसा त्यौहार है जो निरंतर हम सबको जोड़ने का काम करता है। हम सब रंग में मिलकर, जैसे रंग शब्द है जो रंग में मिलकर हम सबको रंग में करने का काम करता है और मिलन का काम करता है। इसलिए मैं होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। निरंतर हम सब मिलकर होली को एक सद्भाव के साथ में, मिलन के साथ में खेलने का काम करें। मतलब ऐसी कोई होली जो आपको जीवन में यादगार रही हो? देखिए, हर होली हमेशा जीवन की यादगार बनती है। ऐसी अनेकों होलियाँ हैं जिनमें यादगार रही हैं। हमने समाज के साथ में, जनता के साथ में, नौजवानों के साथ में, बच्चों के साथ में निरंतर होली को एक बढ़ावा देने का काम, हमारी एक संस्कृति को बढ़ावा देने का काम, होली को हम कैसे पौधों को बचा सके और होली उसको हम कैसे अच्छे ढंग से मना सके। हमने कंडे की होली जलाने का काम किया है, वृक्षों को बचाने का काम किया है। जिस दिन होली जलती है उस दिन हमने अनेकों बार वृक्ष लगाकर होली का कार्यक्रम किया है। वहीं पर हमने होली मनाई है और कंडों के माध्यम से होली जलाने का काम किया। धन्यवाद। जो अभी जो इस समय होली होती है युवाओं की और जो पहले आपके समय में होली होती है, इसमें क्या अंतर है? क्या आपको विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं? होली रंगों का त्यौहार है, इसकी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पहले जो हम लोगों के युवावस्था में होली का त्यौहार होता था, उसमें एक अपनत्व ज़्यादा देखने को मिलता था। हम लोगों को बच्चों की उम्र में जब हम थे तो एक उत्साह, उमंग, हर चीज़ का समावेश रहता था। वर्तमान में आधुनिकता की होली होकर रह गई है। समाज में, छोटे शहरों में तो अभी भी होली का त्यौहार परंपरागत रूप से मनाया जाता है। सभी एक दूसरे के घर आते जाते हैं, मिलते हैं, गुलाल लगाते हैं, भाईचारा प्रदर्शित होता है। जिसके यहाँ साल भर में जो गमी हुई होती है उसके यहाँ सब लोग बैठ के जाके सांत्वना प्रदान करते हैं। मगर शहरों में इसका नया रूप हो गया है, केवल छुट्टी मनाना एक वो रह गया है। जी, आपके जीवन में होली की कोई विशेष घटना हुई हो जब आप युवा अवस्था में हो, बाल अवस्था में हो, इसमें आपको अपनी याद आती है? होली तो हमेशा की याद रहती है, युवावस्था की भी और वर्तमान की भी। इस वर्ष बेटे की याद में होली मनाई तो नहीं जाएगी, मगर बेटे ने जो अंगदान का कार्य किया है, जो हमें समाज को प्रेरणा दे रहा है, और बेटे ने हमें जो गर्व से सिर ऊंचा करने का अवसर दिया है, इस होली पर हम उसी को समर्पित कर रहे हैं। बाकी सभी नगरवासियों से और शहरवासियों से आप अपेक्षा रखते हैं कि त्योहारों को सुंदर से सुंदर ढंग से एवं उत्साह से मनाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी को त्योहारों के विषय में जानकारी बनी रहे। भैया, मेरी तरफ से होली की सभी क्षेत्रवासियों को, गांव वासियों को, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी को जय राम जी की। जी बताएं। होली पर आप अपन देख रहे हैं कि पहले की होली और होली में अंतर एक दिखाई दे रहा है। आप लोगों के समय कैसी होली? अभी तो बहुत अंतर है, इतना अंतर है होली में कुछ समझ में नहीं आता। पहले की होली में तो क्या, एक 15 रोज से तैयारियां चालू हो जाती थी। लकड़ी की व्यवस्था, कंडे की व्यवस्था, होली कहाँ गड़ेगी, कहाँ से लकड़ी लाएंगे, किसकी लकड़ियाँ चोरी करके उठा के लाएंगे। भैया इतनी रहती थी होली, 4 रोज आग खत्म नहीं होती थी। सुबह सुबह आग देते थे होली को, पंडित जी जाते थे, बाकायदा विधि विधान से पूजन कराते थे। सभी गांव वाले, आसपास के लोग रहते थे और बढ़िया सुबह जाते थे, आग लेके आते थे घर में फिर पूजन होती थी। और खेतों की पहले बाल ले जाते थे, समझ लो खेतों की बाल ले गए होली में, अपन उनको ले आते थे, भूज के पूजन में रखते थे। और जब ही से सोचते थे अब चैत चालू होने वाला है किसानों का, और बढ़िया सुबह से शाम तक होली खेलते थे। और जो दामाद रहता था या किसी के फूफा जी रहते थे, अभी वो गांव में है तो समझ लो उनकी तो धज्जी उड़ा देते थे। कभी भांग पिलाते हैं उनको, कभी गोबर से नहा दे, फिर नहर ले जाए पकड़ के, और शाम को रात तक होली खेलते थे। सब लोग साथ खाना खाते थे, बढ़िया पार्टी टाइप होती थी। हर मोहल्ले में, गांव में, खेत में होली की पार्टियां कर लेते थे। ऐसे पहले पुरानी होली। अभी हमने जो देख रहे हैं अपन,
नए कल्चर में बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं, कलर थोड़ा बहुत समझते नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा पहले का जो अपना कलर रहता था तो 1-8 महीने तो चेहरे से निकलता ही नहीं था, और इतने शौक से खेलते थे, इतने शौक से मनाते थे। और मान लो कि विरोधी लोग हैं, उस दिन वो विरोधी को जरूर ढूंढते थे जिससे सामंजस्य बैठे और वो अपने साथ होली खेले। और अभी तो कुछ होता नहीं है, देखते हैं अपन थोड़ी बहुत होली खेली और मोबाइल में लग जाते हैं। बच्चे पुराना कल्चर समझ ही नहीं पाते। गांव में फाग भी होता था, फाग 15 रोज पहले से चालू हो जाती थी और चैत तक फाग चलती थी, नियम ही कल्चर ही था। और इतनी बढ़िया फाग होती थी, उसमें फूफा जी या जीजा जी या बाहर का जो मजाक लगता था उसको बहुत परेशान करते थे, मजा भी आता था। गांव में जैसे कि कोई दुखद घटना हो जाती तो होली के दिन सब लोग मिलने जाते हैं। अच्छा, पहले क्या है, मान लो कोई घटना हो गई 8 रोज या 6 महीना पहले, तो पूरे गांव वाले उसके इधर जाते थे। सबसे पहले वही फागे होती थी और वहां से नया त्योहार चालू होता था। तिलक सिंदूर लगाते थे पहले बाकायदा, बड़े बुजुर्ग लगे थे, उनसे आशीर्वाद लेते थे, माताओं से लेते थे। अब तो बच्चे कुछ समझते नहीं है। पहले तो यदि बुजुर्ग निकल जाए तो बिगैर तिलक करे, बिगैर उससे प्रणाम करे, अपन लोग आगे बढ़ते नहीं थे। अभी जैसे आप लोग उस समय युवा रहे होंगे जी, तो आप लोग कैसे खेलते थे? अरे भैया हमारा तो अगली नजारा था यार। हम तो बड़ी खतरनाक होली खेलते थे, रात भर जुटे रहते थे लकड़ी में। कहाँ से लकड़ी लाना, कंडे लाना है, किसके हाथ पैर जोड़ना है। फिर उसमें लोग देखते थे नींद कब लगेगी इसको, कब इससे घर की लकड़ी ले जाए। और सब वो सुबह आता था, चिल्ला चोच करता था, उसके हाथ पैर लाग लेते थे, तिलक करते थे, उसको मीठा खिलाते थे और वो बेचारे सही हो जाते थे। कीचड़ बहुत कीचड़ तो इतनी खतरनाक थी, यदि कोई रिश्तेदार है तो उसको कीचड़ का इंतजार रहता था कब इसको लाए और इसमें डाल रहे। बड़ा मजा आता था यार। अब तो भैया वो सब खत्म ही हो गया। अब युवाओं को क्या कहेंगे आप, जो आज का अब युवाओं से तो अपन यही बोलेंगे भैया पुराने कल्चर की होली खेलें, दोस्ती भाईचारा ज्यादा बढ़ा है। अपने कोई पुराने बुजुर्ग हैं उनको तिलक सिंदूर करें, प्रणाम करें, उनसे शिक्षा लें। तब आप लोग कैसे होली खेलते थे इसमें कल्चर में आएगी। लेकिन बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं, या सो जाते हैं, या पिकनिक में चले जाते हैं। हम लोग भी जाते थे पहले, अपन पिकनिक नहीं बोलते थे, अपन पार्टी बोलते थे, भंडारा बोलते थे, वो करते थे और हफ्तों से चलता था, महीनों में। पहले तो होली खेली जाती थी और अभी जो होली हो रही है उसमें क्या अंतर है और किस तरीके से पहले मनाते थे? पहले धार्मिक वातावरण था और प्रेम और स्नेह की होली थी। लोगों के यहाँ साल भर में जो मौत मट्टियां होती थी, इसमें आंध्रा का त्योहार कहते हैं, उनके यहाँ बैठने लोग जाते थे, सांत्वना देते थे जिसके यहाँ दुख हो गया हो, और एक दूसरे से गुलाल लगाकर अपने पुराने मतभेद भी हो उनको दूर कर लेते थे, गले लग जाते थे, प्रेम हो जाता था, शत्रुता समाप्त हो जाती थी। ये भारतीय संस्कृति की एक बहुत अच्छा त्योहार है। अभी भी है, थोड़ा कम हो गया है, नई पीढ़ी उस तरफ ध्यान कम दे रही है, लेकिन आज भी गुलाल प्रेम का प्रतीक है, भाईचारे का प्रतीक है। और इस त्योहार पे हमें अपनी पुरानी दुश्मनी, भेदभाव जो है उनको दूर करना चाहिए, और जिनके घरों में दुख है उनके यहाँ जाके सांत्वना देना चाहिए, और बड़े प्रेम के साथ मिलें, गुलाल मिलें, मिठाई खिलाएं, एक दूसरे के गले लगें। ये इस होली के उत्सव का आनंद है। कि आपके बाल अवस्था, युवावस्था के बीच में जैसे कोई घटना जिसका जिक्र आप होली का हमेशा याद करते हैं उसको? देखो, होली के त्योहारों पर कई बार उपद्रव भी हो जाते हैं, और ऐसे 1-2 वो उपद्रव हुए हैं। कई बार ऐसे झगड़े भी हो जाते हैं, लेकिन प्रेम भाव से उनको सुलझा दिया गया है। बकाया पहले मातापुरा से एक बहुत बड़ा जुलूस निकलता था,
चौहान साहब के नेतृत्व में। अब वो बंद हो गया है, लेकिन हाँ, आंध्रा के त्योहार में लोग अभी भी घर घर से, रघुवंशीपुरा से भी और बांतापुरा से भी लोग जाते हैं, और नगर में भी एक ऐसी परंपरा बनी हुई है कि लोग सुख दुख में लोग घर जाते हैं, सांत्वना देते हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसी घटना हुई है जैसे आपका विशेष होली के दिन आपके साथ ऐसा कुछ घटना घटित हुई है? नहीं, हम व्यापारी संघ अध्यक्ष थे, जब हम लोग सारे व्यापारी को इकट्ठा करके रंग गुलाल और पानी टैंकों में भर के फेंकते थे और पूरे नगर में भ्रमण किया करते थे, और शाम को इकट्ठे होकर व्यापारी संघ के नेतृत्व में दाल बाटी बनाया करते थे, और उसमें सब व्यापारी इकट्ठे हो जाते थे और बस्ती के कुछ लोग आ भी जाते थे। तो सब आनंद से, उत्साह से बैठ के प्रेम भाव से खाना पीना होता था और बड़े उत्साह से मिलन होता था। बस यही बकाया, ऐसे हमारे जीवन में कोई दुर्घटना नहीं हुई। ऐसा कोई अच्छा यादगार पल होली पर जिसे आपके लिए कोई शामिल हो? होली पर यही है कि अक्सर सब लोग मिल जाते हैं, बैठ जाते हैं, और होली पर शाम के टाइम दाल बाटी का प्रोग्राम हो जाता है कहीं ना कहीं मित्र मंडली में। तो वो यादगार क्षण रहा आता है, उत्साह रहता है, और सही मायने में होली की अब ये श्रृंखला वृंदावन मथुरा में होती है, और वहां इसको बड़े प्रेम भाव से कृष्ण और राधा की होली मानकर लठमार होली भी होती है, जो प्रेम की होली होती है। और इसमें भगवान कृष्ण और राधा जी का रास हुआ था, रास लीला हुई थी जो 6 महीने तक चली थी, और उस रास लीला को ब्रह्मांड के देवताओं ने भी देखा था, और वो एक अद्भुत प्रेम और प्रसंग की रासलीला थी जो होली से संबंध रखती है। और आज भारत में सबसे अच्छी होली का उत्सव वृंदावन और मथुरा में ही मनाया जाता है, और बड़े पैमाने पर लोग, पूरे भारत के लोग वहां जाकर इकट्ठे होते हैं।